गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 99 में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महिला बच्चों एवं अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने वाली संबंधित विधायक प्रावधान से। ये वही टॉपिक है जिससे हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और ख़ासकर यूपीएसआई और यूपीपी में तो इससे 3-4 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। ये वही प्रश्न है जो हमेशा परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। आइए आज के हम वीडियो का ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बताना है फ्रेंड कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दहेज लेने पर प्रतिबंध लगाना और दहेज देने पर भी प्रतिबंध लगाना, ये दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज की परिभाषा दी गई है। तो बताना फ्रेंड्स कि दहेज की परिभाषा किस में दी गई है। धारा 2 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, दहेज में क्या शामिल नहीं है। तो दहेज में क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन डी, महर जो है वो दहेज में शामिल नहीं है। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ। तो बताना फ्रेंड कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम है वो कब पारित हुआ। 20 मई 1961। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ दिया गया है। तो बताना फ्रेंड मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ क्या दिया गया है। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में। किसमें दिया गया है फ्रेंड। भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, दहेज की संपत्ति स्त्री की मृत्यु के बाद जो विवाह से 7 वर्ष के अंदर हो गई हो उसे अंतरित होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी, माता पिता को या यदि संतान है तो उसे। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार को वैधानिक निम्न में से क्या होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर हमारा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, लगा देता हूँ मैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य होगी। बढ़ते फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर हमारा 9, दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है। तो बताना फ्रेंड प्रश्न नंबर हमारा 9, दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत अपराध माना गया है। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10, दहेज अपराध धारा 304 भारतीय दंड संहिता की विवेचना के द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलिस उपाधिरक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी, आर्थिक दुरुपयोग और यौन दुरुपयोग। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित हुआ था। ये कब हुआ था हमारा 13/9/2005 को। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देख लेते हैं फ्रेंड अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। तो बताना फ्रेंड कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरक्षा अधिकारी, व्यस्त महिला या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14,
घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अनुसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानसिक दुरुपयोग। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। मैं इसको फ्रेंड जूम कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। हमारा प्रश्न नंबर 16 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 धारा 31(1) का अपराध होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संज्ञेय और गैर जमानतीय अपराध। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन समक्ष न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश परिवर्तनीय होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्त भारत में। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। घरेलू हिंसा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है? तो बताना फ्रेंड कि घरेलू हिंसा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 3 में परिभाषित किया गया है। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 19। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है। तो बताना है फ्रेंड 2005 का विस्तार है ऑप्शन ए, संपूर्ण भारत पर। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया है? तो बताना फ्रेंड कि कौन सा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम। इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्मा कमीशन। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। स्त्री का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ, यानी कि कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर 1986 को। स्त्री का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ? 23 दिसंबर 1986 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। स्त्री का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1987 को। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 24। इसको मैं जूम कर देता हूं। स्त्री के अभिष्ट रूपण से अभिप्राय है। तो बताना है फ्रेंड कि स्त्री के अभिष्ट रूपण से अभिप्राय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए हमारा स्त्री का ऐसा वर्णन जो दुराचार, भ्रष्टाचार, लोक दूषण और नैतिकता को हानि पहुंचाता हो। ऑप्शन बी इसका स्त्री के चरित्र को कलंकित करने वाली आकृति। ऑप्शन सी इसका स्त्री के शरीर का ऐसी रीति से वर्णन जो उसके विशिष्ट होने से कम होता है। ये इसके ए और बी तीनों ही सही हैं, यानी कि इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कौन सी धारा स्त्री के अविष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 3। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किस धारा में वर्णित है कि स्त्री का अविष्ट रूपण करने वाली पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन और डाक से भेजने का प्रतिषेध है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 4। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 27। किन तथ्यों के संदर्भ में स्त्री अविष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उपबंध नहीं होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर, यानी कि हमारा ए भी सही है। लोकहित में ऐसा लेखन, रेखाचित्र आकृति जो विज्ञापन, साहित्य, कला के समान प्रयोग या अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। यह ए हमारा सही है। बी भी हमारा सही है। बी है हमारा ऑप्शन जो प्राचीन स्मारकों या पुरातत्व स्थल पर
या किसी मंदिरों पर उत्कीर्ण हो। ऑप्शन सी है हमारा ऐसी फिल्म जिस पर सिनेमोटोग्राफ अधिनियम 1952 के भाग 2 में उपबंध होंगे। यानी कि हमारा ए ए बी और सी हमारे तीनों ही सही हैं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। स्त्री अविष्ट रूपण प्रतिशत अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। तो बताना फ्रेंड कि दो कथन दिए गए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, और ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पी और क्यू इसके दोनों ही इसके ऑप्शन इसके सही हैं। पी इसका ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना जिसमें स्त्री भी रूप में महिलाओं का अविष्ट रूपण शामिल हो अवैध है। और क्यू है इसका ऑप्शन उपरोक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन या वितरण या गैर कानूनी नहीं है जिसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में है, उसका प्रयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। ए भी क्यू भी इसका सही है और पी भी इसका सही है। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति अधिनियम की किस धारा में दी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 5 में। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 30। जो कोई स्त्री अविष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 3 या 4 का उल्लंघन करेगा वह दंडनीय होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष तक के कारावास से और 2000 रुपये तक के जुर्माने से। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 31। स्त्री अविष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 3 या 4 के उपबंध का कोई व्यक्ति दोबारा उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन बी, ऐसा कारावास जो 6 माह से कम ना हो किंतु 5 वर्ष तक का हो सकेगा और 10,000 रुपये से कम का नहीं किंतु 1 लाख रुपये तक का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। पी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। नियम बनाने की शक्ति स्त्री अविष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में किसे प्राप्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र सरकार। जूम कर देता हूँ इसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार को। किसको मानता प्राप्त फ्रेंड, केंद्र सरकार को। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 परिवर्तित हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 तारीख 12वां महीना 1956 को, 30/12/1956। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का विस्तार है। ये हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, संपूर्ण भारत में। कहाँ पर है, संपूर्ण भारत में। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का विस्तार कहाँ पर है, संपूर्ण भारत में। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में वैश्यागृह परिभाषित है। वैश्यागृह परिभाषित किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धारा 2 के काम है। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में व्यक्ति से अभिप्राय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 37। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वेश्यावृत्ति परिभाषित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धारा 2 का 4। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में वेश्यावृत्ति से अभिप्राय है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाणिज्यिक प्रायोजन हेतु लैंगिक शोषण एवं दुरुपयोग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 39। देख लेते हैं फ्रेंड हम 39 क्वेश्चन को भी। अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह वेश्यावृत्ति से कर रहा है तो वह दंडनीय होगा।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 4 के अंतर्गत। इसी के तहत हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40, अनैतिक व्यापार निवारण की धारा 7(1) के लिए दिए गए लोक स्थान में कितनी दूरी के अंदर वेश्यावृत्ति से प्रतिषेध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 मीटर के अंदर। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, यदि कोई व्यक्ति अपना घर वेश्यावृत्ति पर देने के लिए दंडित हो चुका है, पुनः वह अपना घर किसी दूसरे को वेश्यावृत्ति के लिए देता है तो दंडनीय होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 वर्ष न्यूनतम कारावास जो कि 5 वर्ष तक का हो सकेगा और 2000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 42, अल्पवय व्यक्ति अपहानि कर प्रकाशन अधिनियम 1956 कब पारित हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 28 दिसंबर 1956 को। इसी के चलते हमारा अगला क्वेश्चन है अपहानि कर प्रकाशन से अभिप्राय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऐसी पुस्तक पत्रिका या समाचार पत्र का प्रकाशन जो सामान्य जानकारी देता हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, अल्पवय व्यक्ति से अभिप्राय है। बताना है फ्रेंड कि अल्पवय व्यक्ति से अभिप्राय है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, राज्य किससे परामर्श के बाद किसी प्रकाशन को अपहानिकर प्रकाशन के रूप में अधिसूचित कर सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता के परामर्श से। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, अपहानिकर प्रकाशन की परिभाषा इस अधिनियम में दी गई है। 46 का बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 2 के काम है। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 47, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस प्रस्ताव का परिमाण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों के संरक्षण में प्रस्ताव दिया गया है। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 48, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को राष्ट्रपति ने कब अनुमति दी। तो बताना फ्रेंड कि 2012 को राष्ट्रपति ने कब अनुमति दी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 जून 2012 को। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49, किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील साहित्य के प्रायोजन के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाना माना जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक उत्पीड़न। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 50, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का निम्न उद्देश्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालकों का आपराधिक बनने से रोकने हेतु। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 51, लैंगिक परितोषण में निम्न बातों में नहीं आएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 52, किशोर न्याय अधिनियम 2015 कब पारित हुआ या कब अधिनियमित हुआ। बताना फ्रेंड कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 कब पारित हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 2015। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था ये 15 जनवरी 2016 को और फ्रेंड ये बन कब गया था 31 दिसंबर 2015 को अधिनियमित हुआ था। ये फ्रेंड आपको याद रखना है। मिलते हैं फ्रेंड अगले पार्ट में इसके। ये हमारा पार्ट 1 था। अगले पार्ट में हम आपको 50+ क्वेश्चन और लेके आने वाले हैं और PDF आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।